एक्सक्यूज मी, आप कौन हो और मेरे घर में कैसे? इस घर की मालकिन हूं मैं। मालकिन? आप कैसे इस घर की मालकिन हुई? ये घर मेरा है, मेरे चाचा का, और उन्होंने मुझे ये घर रहने के लिए दिया हुआ है। चाचा? कौन चाचा? विकास चाचा। वो चाचा है तुम्हारे? हाँ। आप उन्हें जानती हो? कैसे नहीं जानूंगी, वो मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड हैं? हाँ। वो कैसे? कैसे क्या? अभी वो मुझे शादी करके लाए। और ये देखो, घर की चाबी भी दे के गए हैं। आपसे शादी? हाँ, अभी तो कोर्ट मैरिज करके लाए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? आप कितने टाइम से जानते हो चाचा जी को? 2 साल से। 2 साल से? पर उन्होंने कभी जिक्र तो किया नहीं आपका। मैं तो बोलती थी कि आप अपनी फैमिली को बता दो, बताते ही नहीं थे, क्या करूं मैं। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप दोनों को कोर्ट मैरिज करनी पड़ी? अरे मेरे घर वाले ना शादी के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि कहीं और शादी करवा देंगे। फिर मुझे डर था कि कहीं और शादी करवा दे, इससे पहले मैंने कोर्ट मैरिज ही कर ली। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी चाचा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की? कोशिश तो कुछ नहीं की, उन्होंने बोला कि बस मेरी एक फैमिली है, मम्मी है, भाई है, बस, और ज्यादा तो कुछ नहीं बताया। बस? हाँ। वैसे आप काफ़ी छोटी लगती हैं उनसे, लेकिन फिर भी खैर इस चीज़ में मैं क्या बोलूँगा। क्या आपको पता है कि चाचा जी की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है? क्या? मेरी चाची तो घर पर हैं। घर पर? अरे यहाँ पर नहीं, दूसरे घर पर। चाचा जी के 2 घर हैं। मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ, तो ये वाला घर मुझे रहने के लिए दिया हुआ है, ये रही चाबी। वो चाची जी के साथ दूसरे घर पे टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा। वो तो मुझे बोल रहे थे मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई, मैं तो कुंवारा हूँ। कुंवारा हूँ? अरे 2 बच्चे हैं उनके। 12 बच साल हो गए शादी को। बच्चे भी हैं? इस आदमी ने तो मुझे धोखा ही दे दिया। बात धोखे की नहीं है, मैं हैरान इस चीज से हूँ कि आज की लड़की होकर तुमने अंधा भरोसा कर लिया चाचा जी पर। अरे मुझे क्या पता था, मैं तो अंधी हो गई थी। कम से कम थोड़ा जान तो लेती उनके बारे में, वो कैसे हैं, उसके बाद कुछ डिसीजन ले लिया होता। अरे मुझे क्या पता था ये शादीशुदा निकलेंगे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। खैर, परेशान मत हो, अब जो भी हुआ है देखा जाएगा, मैं इस बारे में क्या ही बोलूँ। खैर, गलती तो तुम्हारी है कि तुमने डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लिया। परेशान मत हो, उनको आने दो, शाम को वो आएंगे तो उनसे बैठकर तसल्ली से एक बार बात करेंगे आराम से। क्या बात करूंगी, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे, वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रुको 1 मिनट। पहले ही तुमने कोर्ट मैरिज करके अपने गले में फंदा अटका दिया है। कोर्ट मैरिज को इतनी आसानी से नहीं निकल सकते तुम कोर्ट मैरिज से कम 6 महीने तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद तब जा करके कहीं अगर तुम्हारे बीच में मन मुटाव होगा, तब तुम डाइवोर्स ले सकते हो एक दूसरे से। लीगली पेपर कब के तैयार हो चुके होंगे। तो फिर मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई हूँ। कुछ भी करो, पर अलग होने की मत सोचना, क्योंकि अलग होने की सोचोगी ना कि तुम पर भी फाइन लगेगा और चाचा जी पर भी फाइन लगेगा, समाज में बदनामी होगी, सो अलग। कम से कम 6 महीने एक दूसरे के साथ रहो, और उसके बाद जो भी डिसीजन लेना तब लेना। 6 महीने का टाइम पीरियड मिला है अभी आपको, जिसमें आप एक दूसरे को रह के आराम से समझ सकते हो। पेपर भी खारिज हो जाएंगे। पर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? शादीशुदा था तो पहले ही बोल देता। मैं तो सुबह को ऑफिस जाता हूँ घर से और शाम को वापस घर आ जाता हूँ, मुझे कैसे पता होगा उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और तुमने भी तो ये जानने की कोशिश नहीं की ना कि चाचा जी की पर्सनल लाइफ कैसी है। उन्होंने जो तुम्हें बताया तुमने उस पर यकीन कर लिया। अरे, उन्होंने अपनी मम्मी के बारे में बता दिया, अपने भैया के बारे में बता दिया, खुद के बारे में बता दिया, और मैं कहाँ गया। कम से कम इस बात का तो लिहाज करा होता, या इस बात का ध्यान किया होता कि इस घर में मैं भी रहता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा तब हम दोनों के बीच में क्या बातें होंगी, आप क्या सोचोगी उनके बारे में, मैं क्या सोचूंगा इस चीज का, तो उन्हें बिल्कुल भी शर्म भी नहीं आई इस चीज को लेकर के। अब मैं क्या ही कहूँ, तुम्हारे चाचा ने खुद ही शादी का प्रपोजल दिया था। उस टाइम नहीं सोचा तो अब क्या सोचेंगे वो। इतनी जल्दबाजी में कभी जीवन में फैसले नहीं लिए जाते। जल्दबाजी में फैसले लोगी ना, हमेशा पछताओगी। अब देखो, उस टाइम ना मैं प्यार में अंधी थी, इसलिए मैंने कर ली। उस टाइम उस टाइम प्यार में अंधी थी, इसका मतलब अब प्यार खत्म हो गया क्या? मुझे उसकी सच्चाई नहीं पता थी। अच्छा, सच्चाई पता होने से प्यार खत्म हो जाता है क्या? अरे वैसा कुछ नहीं है, पर मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। देखो, अगर
आपको उनसे प्यार है तो आप उनके साथ रहो, एडजस्ट करो, अगर प्यार नहीं है तो इस बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें सलाह दूँगा कि कम से कम 6 महीने तो प्लीज़ इस रिलेशन में रहो। उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहना अपना आराम से। तुम भी आज़ाद हो जाओगी, वो भी आज़ाद हो जाएँगे। ठीक है। और रिक्वेस्ट है आपसे इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हों कि मैं इस घर में रहता हूँ, आपको दिक्कत है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं कहीं और एडजस्ट कर लूँगा, आप आराम से यहाँ पर रहो। अरे तुम कहाँ जाओगे, तुम तो ऑलरेडी मुझसे पहले से रहते हो। बात मैं पहले खुद रह लूंगी किसी दूसरे कमरे में। देखिए, बात पहले की या बाद की नहीं है। आप आराम से अपना एडजस्ट करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ में, मैं अपना कहीं भी एडजस्ट कर लूँगा। अरे कोई बात नहीं, तुम वैसे भी कहाँ जाओगे, और वैसे भी यहाँ तो 2-3 कमरे हैं। एक में तुम रह लेना, मैं किसी भी कमरे में एडजस्ट हो जाऊंगी। देखिए, कमरे बेशक यहाँ पे 3 हैं, लेकिन एक कमरे में चाचा जी ने अपना ऑफ़िस का सेटअप लगाया हुआ है, दूसरे कमरे को स्टोर रूम बना के रखा हुआ है और तीसरा कमरा है जिसमें मैं रहता हूँ। आइए आपको विज़िट करा देता हूँ। ठीक है। आइए। हाँ, बैठिए। ये नाइस होम। बेडरूम है छोटा-सा। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो ना। अरे नहीं, आप भी थक गई होंगी, मैं भी ऑफ़िस से आया हूँ तो अरे मैं कहाँ थकी हूँ, मुझे फिलहाल तुमसे और भी ज्यादा बातें करनी है। मुझे तुम्हारे चाचा के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। क्या पता और भी बहुत से राज हो जो मुझसे छुपे हो। बताइए ना क्या बातें करनी है आपको, करते हैं बातें। देखो, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम्हारे चाचा इतने बड़े बेवफा निकलेंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ, क्यों ना मैं भी बेवफा के साथ बेवफाई करूँ। देखिए, इस बारे में मैं आपको कोई सलाह तो दे नहीं सकता। बस इतना मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान गलत है, तो हम उसके जैसे गलत नहीं बन सकते ना। देखो, गलत सही तो मैं नहीं जानती, बस इतना पता है तुम्हारे चाचा ने मुझसे झूठ बोला, बेवफाई करी और बहुत कुछ छुपाया। तो अब इसका बदला तो यही है कि मुझे भी धोखे के बदले धोखा ही देना है। पर ऐसा क्यों क्यों करना चाह रही हैं आप उनके साथ ऐसा? ठीक है, वो जैसे निकले आप अपना रास्ता बदल लेना, डाइवोर्स ले लेना। अरे रास्ता बदलना आसान है ना। मेरे अंदर शुरू से एक बहुत बुरी आदत है। जैसे कि जैसे कि मेरे साथ अगर किसी ने बुरा किया है, तो मैं उसके साथ डबल बुरा करती हूँ। मतलब बदला मैं लेती हूँ और भी गंदे तरीके से। ठीक है, देखो हर किसी का एक अपना नेचर होता है पर मेरी नज़र में तो सबसे अच्छा यही रहता है कि जो रास्ता खराब है उस रास्ते पे चलने से बेहतर है कि रास्ता ही बदल लिया जाए। रास्ता बदलूंगी मैं, पर बेवफाई करने के बाद, पहले नहीं। और बेवफ़ाई करेंगी कैसे? तुम किस दिन काम आओगे मेरे? मतलब? मतलब यही कि देखो, तुम्हारे चाचा तो मेरे हस्बैंड है, तुम क्यों ना मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये गलत है। चाचा जी ने मुझे अपने ऑफ़िस में जॉब पे रखा हुआ है और एक अच्छा खासा फ्लैट भी दिया हुआ है। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको यही सब करना है तो कहीं और जाके कर सकती हैं आप। कहीं और क्यों ट्राई करूं, कमी क्या है तुम में? बात कमी की नहीं है, पर मैं अपने चाचा के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे साथ तो कोई बुरा नहीं किया। अरे देखो ना, बार बार ऐसे ऑफर नहीं मिलते, और ना मुझ जैसी कोई लड़की। तो सोच लो एक बार। देखिए, बात ऑफ़र की या आप जैसी लड़की की नहीं है। बेशक आप जैसी लड़की हर किसी को नसीब नहीं हो सकती। और रही बात ऑफ़र की, मैं आपको उस नज़र से या उस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ अभी। तो फिर अब देख लो ना उस नजर से। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, हम एक-दूसरे को मिले हुए टाइम ही कितना हुआ है, मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट। अभी तो हम अच्छे से एक-दूसरे को जान भी नहीं पाए हैं। भई, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले थोड़ी बहुत बातें-वातें कर लीजिए ताकि आप थोड़ा मुझे जान पाएँ, थोड़ा मैं आपके नेचर को जान पाऊँ। इतनी जल्दी ये सब मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा। अरे क्या पता मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनने के बाद जान जाऊं और तुम मुझे बॉयफ्रेंड बनने के बाद जान जाओ। और जान पहचान में टाइम ही कितना लगता है। ठीक है, बट आज का ज़माना ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड बनना पड़ा इंसान को। अरे आजकल का जमाना फास्ट फॉरवर्ड ही है। तुम तो किसी पुराने जमाने की बातें कर रहे हो, एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ये सब पहले होता था। आजकल तो बिना सोचे समझे लोग बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। आपकी यही सोच की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने चाचा जी को भी ठीक से नहीं समझा होगा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इसलिए आप इस मुसीबत में फँस गई हैं। चलो माना, मुझसे गलती हो गई, पर इतनी तो परख है मुझे कि जो अब करने जा रही हूँ वो कोई गलती नहीं है।
पता मैं अब क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक से इतना सब कुछ। पहले आपके साथ ये ट्रेजेडी होगी और अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो रही है। आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने आप को समझाइए, अपना दिमाग शांत कीजिए, शायद सुबह तक आपकी सोच बदल जाए। अरे, तुम लड़के होते हो इतने नखरे कर रहे हो। बात नखरे की नहीं है, मैं वो सब नहीं करना चाहता जो चाचा जी ने आपके साथ किया है। देखिए, आप मेरी बात को समझिए, रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा शांत रहिए। अभी आपको चाचा जी पर गुस्सा आ रहा है, शायद मैं भी इस वज़ह से आप कर रही हूँ ऐसा। देखो, जहाँ तक गुस्से की बात है, गुस्सा तो मुझे जितना आना था आ लिया, और अब जो मैंने सोचा है ना, वो तो मैं करके रहूँगी। तो क्या ख़्याल है तुम्हारा? देखिए, अगर मैं कोई ऐसा लड़का होता कि लड़कियों का मिसयूज़ करता, तो मेरा ख़्याल यही होता, जो आपका ख़्याल है। पर फिर भी मैं एज़ अ इंसान, एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते आपसे बोलना चाहूँगा, थोड़ा शांत रहें, शांत दिमाग से, मतलब कोई और भी पसंद आ सकता है ना आपको। मैं चाह रहा हूँ कि आपका घर, आपकी गृहस्थी अच्छी बसे, क्योंकि मेरे चाचा जी ने जो किया है, मैं भरपाई करने के लिए उसकी तैयार हूँ। आपको जैसा लड़का पसंद आएगा, मैं ढूँढ कर लाऊँगा आपके लिए। मैं आपका रिश्ता उससे करवाऊँगा। अरे, लड़का ढूँढने की क्या ज़रूरत है? लड़का तो मेरे सामने ही खड़ा है, और वैसे भी कहीं बाहर क्यों जाऊँ? मुझे तो तुम पसंद हो। हाँ, वैसे काम-वाम क्या करती हैं आप? काम? काम तो वैसे ही मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। और चाचा जी की और आपकी मुलाकात के बारे में कुछ जान सकता हूँ? हाँ, उनकी मेरी मुलाकात भी काम पे ही हुई थी। तो फिर अचानक से इतनी जल्दी शादी करने की वजह क्या रही कि जो आप उन्हें समझ भी नहीं पाए ठीक से? वो सब बातें छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, मैंने जो प्रपोज़ल दिया है, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं? देखिए, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, हमारे यहाँ के लोगों की, इनफैक्ट मेरी, हम सबकी थिंकिंग बहुत अलग है। आपकी थिंकिंग से हम लोगों की थिंकिंग मैच नहीं होती। तो शायद मेबी फ्यूचर में कोई फ्यूचर ना हो इस चीज़ को लेकर के या हमारे रिलेशन को लेके। अरे, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो ना, उसकी टेंशन क्यों लेते हो? और वैसे भी रिलेशन चलाना ना चलाना तो दोनों के ही हाथ में होता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रिलेशन 2 लोगों से चलता है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ऑफ़िस से आया हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ, तो मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। आप भी तो थक गई होंगी, आप रेस्ट करिए। थकी तो मैं भी हूँ, पर मन तो मेरा भी है शावर लेने का। क्या हम साथ में शावर ले सकते हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? भला हम दोनों साथ में शावर कैसे ले सकते हैं? एक काम करता हूँ, पहले मैं शावर ले लेता हूँ, उसके बाद में आप ले लेना। यही अच्छा मौका है इसको पटाने का। हाथ से नहीं जाने दूंगी। अरे, रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? साथ में नहाते हैं ना। देखिए, बात साथ वाली भी नहीं है और जल्दी इस चीज़ की है, क्योंकि मैं ऑफ़िस से थका हुआ आया हूँ और गंदा भी हो रहा हूँ, तो शावर लेकर थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा। देखो, अगर साथ में नहाएंगे ना, तो थकान भी उतर जाएगी और जान पहचान भी हो जाएगी। तुम वैसे भी कह रहे थे हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद आप नहा लेना, नहाने के बाद में आराम से बातें कर लेंगे, तब जान लेंगे। अरे, शावर लेते हुए जानने का मजा ही कुछ और है। अंदर वो मजा थोड़ी आएगा। मैं जान-पहचान आपसे नहाने के बाद बढ़ा लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं अकेले नहाना चाहता हूँ। अरे, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। मैं तो बस तुमसे प्यार करूंगी। देखिए मैडम, बात प्यार की या घबराने वाली नहीं है, मैं नहीं चाहता ये सब अभी करना। प्लीज़ आप मेरे साथ ये ज़बरदस्ती मत कीजिए। जबरदस्ती कहाँ कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें मना रही हूँ ताकि तुम मान जाओ। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं नहा लेता हूँ और आपके लिए भी कुछ खाने को लेकर आ जाऊँगा। तो उसके बाद जो भी बातें हैं उसके बाद कर लेंगे ना, प्लीज़। अरे बाबा, तुम कितना डर रहे हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है क्या पहले? नहीं तो? तो कोई बात नहीं, मैं एक्सपीरियंस करा देती हूँ। चलो तो। ये गलत है। आप कहीं न कहीं लिहाज़ा एक तरीके से मेरी चाची हुई। अरे छोड़ो ना, कौन सी चाची, कहाँ की चाची? मैं तो गलती से तुम्हारी चाची बन गई हूँ, अब गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। देखिए, गर्लफ्रेंड की बात तो ये है, मैं जब मेरा शादी का टाइम आएगा, मेरे घरवाले मेरी शादी करवा देंगे। मुझे आप में फ़िलहाल कोई अभी दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही, तो इसलिए। अरे, दिलचस्पी अपने आप आ जाएगी, अंदर तो चलो। देखिए, क्या आप थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके चल सकती हैं? ये अरे, तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ी मैं इतने पास आई हूँ तुम्हारे।
अब जो सोच के आई हूँ वो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अब मुझे याद आया कि चाचा जी के आने का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी से नहा करके आ जाता हूँ, वरना वो बोलेंगे कि आपको कुछ नाश्ता खाने के लिए मैंने नहीं पूछा। मैं क्या खाना चाह रही हूँ तुम समझ रहे हो ना? जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं ऐसी कुछ चीज़ लेकर आऊँगा जिससे आपका जल्दी पेट भर जाए, पर फिलहाल आप मुझे बख्श दीजिए, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता अरे हूँ। पेट सिर्फ खाने से थोड़ी भरेगा, पेट तो तुम भरोगे ना। हाँ, हाँ, मैं ही भरूँगा, मैं कुछ लेकर आऊँगा, मैं आपका पेट भर दूँगा। अरे कुछ लाने की क्या जरूरत है, चलो ना अंदर। देखिए, आप ज़िद करती हैं, मैं समझ रहा हूँ, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं आपसे अगर ऐसी बात है तो आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे फ्यूचर में लेकर आप किसी तरीके की अड़चन नहीं डालोगी, ना ही किसी तरीके की रुकावट बनोगी। अरे मुझे तुम्हारे फ्यूचर से क्या है, मुझे तो बस तुम समझते हो, अब हर चीज खुल के थोड़ी बोल पाऊंगी। मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, बस हम दोनों का रिलेशन इतना ही है कि आपने चाचा से शादी की है और आप जो भी करना चाह रही हो, अपनी मर्ज़ी से कर रही हो, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप कल को आप मुझसे बोलो कि मैं आपके साथ रहूँगा, तो वो मुझसे नहीं होगा। एक बार अंदर जाने के बाद तुम्हें मुझसे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद कहोगे कि चाची मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं सिर्फ आपका होके रहना चाहता हूँ। चाची, आप हाँ, चाची तो आप मेरी बन गई, ठीक है। हम्म। जब हम इस घर में रहेंगे तो लगभग साथ ही रहेंगे, तो अगर चाचा जी को पता लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे उनकी टेंशन मत लो ना, अगर उन्हें पता भी चल गया ना तो मेरे पास ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिनसे मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, लगभग आधा पौन घंटे में चाचा जी आ जाएँगे, क्योंकि वो एक बार शाम में मुझसे मिलने के लिए आते हैं घर पर, तो या कि ये काम हम बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो आज नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है, मुझसे बोल कर गए थे कि तुम आज पूरी रात अकेली हो और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कुछ ज़रूरत पड़े तो मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पे, उससे मांग लेना। नाइट ड्यूटी, मैं समझ रहा हूँ कौन-सी नाइट ड्यूटी पर गए होंगे वो। अब वो किसी भी नाइट ड्यूटी पर हो, मुझे तो यहीं पे नाइट ड्यूटी करनी है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लो या ऐसे ही शावर लेंगी आप? अरे चेंज क्या करना है, अंदर जाके सब वैसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है मैम, चलिए।